रांची में सीएम सोरेन से मिले आईपीएस अधिकारी आरके मलिक। सीएम ने मलिक को दी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे मलिक। रांची में जीबीएस बीमारी के संक्रमण की रोकथाम को लेकर तैयारी। सीएम सोरेन ने तैयारियों की समीक्षा बैठक। अधिकारियों से सीएम से बचाव संबंधी जानकारी की चर्चा। बजट से पहले केंद्र सरकार पर लगा पक्षपात का आरोप। कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने लगाया आरोप। कहा, पिछले बजट में झारखंड को ठगने का किया काम। रांची में सड़क सुरक्षा को लेकर सेमिनार का आयोजन। बतौर मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री ने की शिरकत। सड़क सुरक्षा और नियमों को स्कूली सिलेबस में करेंगे शामिल। नालंदा पहुंचे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ। स्कूलों का औचक निरीक्षण, खामियां मिलने पर जताई नाराजगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम हेमंत सोरेन से काके रोड स्थित रांची मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आईपीएस अधिकारी आरके मलिक ने शिष्टाचार मुलाकात की है। इस अवसर पर सीएम हेमंत सोरेन ने आरके मलिक को उनके उज्जवल भविष्य और मंगलमय जीवन की शुभकामनाएं दी। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी आरके मलिक आज सेवानिवृत्त हो गए हैं। खबर रांची से है, जहां पर सूबे के सीएम हेमंत सोरेन से आज काके रोड रांची स्थित सीएम आवासीय कार्यालय में आईपीएस अधिकारी एमएस भाटिया ने मुलाकात की है और मुख्यमंत्री से ये उनकी शिष्टाचार भेंट थी। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने काके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ में आपको बताते चले कि जीबीएस बीमारी के संक्रमण की रोकथाम और चिन्हित मरीजों के इलाज की व्यवस्थाओं को लेकर भी की जा रही तैयारियों की समीक्षा की और बैठक में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ऑनलाइन भी जुड़े। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को जीबीएस बीमारी के दुष्प्रभाव, लक्षण और बचाव से संबंधित जानकारी से अवगत कराया। समीक्षा के क्रम में सीएम सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जीबीएस बीमारी से ग्रस्त मरीजों की पहचान करने और अस्पतालों में उनके समुचित इलाज की विशेष व्यवस्था रखी जाए। वहीं सीएम ने अधिकारियों को जीबीएस के संक्रमण से बचने के लिए राज्य में व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। 1 फरवरी को केंद्र सरकार आम बजट पेश करने वाली है और बजट से पूर्व कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर पक्षपात का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि केंद्र झारखंड को पिछले बार की बजट में ठगने का काम किया। इस बार भी ये उम्मीद है, लेकिन उससे पहले ये कहना चाहेंगे कि केंद्र सरकार जो झारखंड रॉयल्टी का जो 1,36,000 करोड़ रुपए जो है उसे देने का प्रावधान पारित करे। इसके लिए भी झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों पर ही बजट में विशेष प्रावधान निकाले। ऐसा ना हो कि बिहार में चुनाव है तो बजट में भारी राशि बिहार को दे और झारखंड सरकार नहीं है तो ठगने का काम करें। यह आम बजट हमें यह लगता है कि झारखंड की जनता के चेहरे पे मुस्कान लाने वाली हो तो अच्छी बात है। इस आम बजट में जो झारखंड का हक और अधिकार है 1,36,000 करोड़ रुपया, वो हमें मिल जाए। सिर्फ ठगना, छलना, साजिश रचना और झारखंड की जनता को गुमराह करना अगर केंद्र की सरकार इस आम बजट में चाहती है तो ये उचित नहीं है। आम बजट आम लोगों के लिए हो, गरीबों के लिए हो, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए हो, किसानों के लिए हो। यह आम बजट पूंजीपतियों के लिए और चुनावी दृष्टिकोण से यह आम बजट नहीं आना चाहिए, क्योंकि आम बजट से देश के युवाओं पर भी असर होता है तो मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवारों पर भी इसका असर होता है। तो माननीय वित्त मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री इन बातों का ख्याल रखें तो अच्छी बात है। सड़क सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन निजी होटल में किया गया और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा मौजूद रहे। इसके अलावा सचिव कृपानंद झा और एडीजी संजय ए लाटकर और ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रदीप कुमार समेत बड़ी संख्या में परिवहन विभाग के अधिकारी, पदाधिकारी और कई राज्यों से आए एमवीआई, पुलिस ने आला अधिकारी समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन करने संबंधित बातों को बच्चों के सिलेबस में शामिल किया जाएगा। साथ ही एमवीआई जल्दबाजी में किसी को भी लाइसेंस न दे, इस बात का जो है वो ख्याल रखा जाए, क्योंकि ऐसा होने पर सड़क दुर्घटना में बढ़ोतरी होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि सेमिनार में आने वाले महत्वपूर्ण सुझावों को
सरकार धरातल में उतारने की दिशा में काम करेगी। मौके पर परिवहन विभाग के सचिव कृपानंद झा ने भी झारखंड में होने वाले सड़क दुर्घटना में कमी होने की बात पर जोर दिया है। सिर्फ फॉर्मेलिटी या कोई दूसरे वजह से फिटनेस नहीं मिलना चाहिए, ये दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण है। और ड्राइविंग लाइसेंस हम इशू करते हैं तो उसमें जो प्रक्रिया है ड्राइविंग लाइसेंस देने में, उसको हम सही तरीके से फॉलो नहीं करते। कारण लोग ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हैं लेकिन बहुत सारी चीजों को तकनीकी रूप से नहीं समझते हैं, तो ये दूसरा कारण है। और इसको व्यवहारिक जीवन में साथ एक आदत यदि करना है तो मेरे समझ से हम लोग सरकार के माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे और शिक्षा विभाग से भी बात करेंगे। इसको एक सिलेबस के रूप में बच्चों को आदत कराया जाए ताकि वो आने वाला दिन में जब उसकी उम्र होती है तो उसको व्यवहारिक रूप में ले सकें। और जितना प्रचार प्रसार होना चाहिए विभाग को इस पर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए और सामूहिक जिम्मेदारी के तहत जैसे डीआईजी साहब ने बताया कि मृत्यु की संख्या आंकड़ा के हिसाब से ज्यादा है, घायलों की संख्या कम है, तो निश्चित है कि स्वास्थ्य विभाग को, इंजीनियरिंग सेल को बहुत सारी चीजों को ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये जो प्रयास हम लोग सड़क सुरक्षा को माह जो हम मना रहे हैं प्रवाह के नाम से, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मेरे समझ से लगता है कि इससे और जो सजेशन आएंगे उसको विभाग को एक्सेप्ट करके एक नया तरीका अपनाना चाहिए ताकि और बेहतर इसके परिणाम आए। खबर बगहा से है, जहां पर इंडो नेपाल बॉर्डर पर स्थित वाल्मीकि सभागार में आपको बताते चले कि राज्य स्तरीय गन्ना किसान संगोष्ठी का आयोजन हुआ। गन्ना किसान संगोष्ठी में समस्याओं को लेकर बीजेपी सदर विधायक राम सिंह और हरिनगर चीनी मिल के अधिकारी शर्मा के बीच में तीखी बहस हो गई। लिहाजा संगोष्ठी में हंगामा शुरू होता देखकर गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान को हस्तक्षेप कर मामला शांत करवाना पड़ा और इस राज्य स्तरीय संगोष्ठी में अतिथियों का स्वागत करने थारू आदिवासी महिलाएं झमटा नृत्य करने पहुंची और वहीं ई काश्तकार संघ के बिहार प्रदेश सचिव राम कुमार श्रीवास्तव भी शामिल हुए। बेटी का विदाई करूं, पर्ची नहीं मिलता है कि मैं अपने बेटा का इलाज कराऊं, पर्ची नहीं मिलता है कि मैं अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए पैसा दे सकूं, पर्ची नहीं मिलता है कि मैं अपने बेटी या बेटा का शादी कर सकूं। यह व्यवस्था कब तक सुननी होगी? मैं जानता हूं कि मैं गन्ना का खेती रहूं तो नींद चले, अब तक गन्ना की ऐसी भी सोच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम गन्ना का खेती करता हूं तो किसी ने इतना उद्योग अपने क्षेत्र में लगाया, उसको भी 150 दिन चलना चाहिए। हम लोगों को सब रखना चाहिए कि गन्ने की खेती अंतिम क्षण तक रहेगा क्षेत्रों में, तब भी गन्ना 150 दिन चीनी मिल चलेगा। लेकिन कोई काम करके पूरा करना यह बहुत कठिन होता है। हम लोग भी भाषण देते हैं, हम अपने भाई का स्वागत अभिनंदन करते हैं कि किसानों का दर्द आपके दिल में छलका और उस दर्द को आपने बताया, लेकिन ऐसा तो नहीं है आपके दर्द के साथ, किसान के दर्द के साथ हम लोग नहीं है, हम लोग हैं। और आप सभी से आग्रह करना चाहते हैं कि आप सभी गन्ना का उत्पादन बढ़ाएं। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ अचानक से नालंदा पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई चौंकाने वाली स्थितियां सामने आई हैं, जिसने जिले की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। नूरसराय प्रखंड के गोविंदपुर बेलडारी में निरीक्षण के दौरान अपर मुख्य सचिव को स्कूल समय में बाहर घूमती 2 छात्राएं मिली। इस घटना के बाद में उन्होंने स्थानीय महिला को छात्राओं को स्कूल पहुंचाने का निर्देश दिया। इसी क्रम में बिहार शरीफ प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय लालबाग में पहुंचने पर एक और चौंकाने वाली स्थिति सामने आई, जहां पर विद्यालय का मुख्य द्वार पर ताला बंद मिला, जिसे स्कूल की शिक्षिका की मदद से खुलवाया गया। स्कूल के प्रधानाचार्य संतोष कुमार के अनुसार स्कूल में कुल 146 विद्यार्थी उपस्थित थे और 10 शिक्षकों में से 2 इंटरमीडिएट परीक्षा की ड्यूटी पर थे। अपर मुख्य सचिव ने दोनों स्कूलों में कक्षाओं का गहन निरीक्षण किया और मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की भी जांच की है।
बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ अचानक से नालंदा पहुंचे थे, जहां उन्होंने स्कूल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई चौंकाने वाली स्थितियां भी सामने आई, जिसने जिले की शिक्षा व्यवस्था पर तमाम तरह के सवाल खड़े किए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पन्नूर सराय प्रखंड के गोविंदपुर बेलदारी में निरीक्षण के दौरान 2 छात्राएं घूमती हुई मिली, और वहीं आपको यह भी बताते चलें कि विद्यालय का मुख्य द्वार पर ताला बंद मिला, जिसे शिक्षिका के माध्यम से खुलवाया गया। 10 शिक्षकों में से 2 इंटरमीडिएट परीक्षा की ड्यूटी पर थे। मोकामा प्रखंड के महाराजश्री गांव में आपको बताते चले कि बिहार के पूर्व सीएम डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू का पुण्यतिथि समारोह मनाया गया। इस मौके पर जिला जेडीयू महासचिव राकेश कुमार, प्रदेश जेडीयू सचिव पवन कुमार समेत बड़ी संख्या में नेताओं ने श्री कृष्ण बाबू की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किया, उनके योगदान को याद किया। जेडीयू नेताओं ने पूर्व सीएम को आधुनिक बिहार का जनक बताया और कहा कि राज्य में उद्योगों का जाल बिछाने में उनकी अहम भूमिका रही है। इस अवसर पर जेडीयू ने बिहार के प्रथम सीएम श्री बाबू को भारत रत्न देने की मांग की है और मौन धारण कर श्री बाबू को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बाबू हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी थे और श्री बाबू का जो शासनकाल था 14 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, बहुत स्वर्णिम कार्यकाल था उनका, और देश के लिए और राज्य के लिए बहुत सारा काम किए, और ना जात पात देखते थे और ना जाति की राजनीति कभी किए, और दलितों के लिए लाठी खाए। श्री बाबू महान नेता। श्री बाबू का 64वीं पुण्यतिथि है। इस महान विभूति को भारत सरकार से हम इस अवसर पर मांग करते हैं कि इन्हें भारत रत्न प्रदान किया जाए। बिहार के नवनिर्माण में और देश की आजादी में श्री बाबू का बड़ा ही अहम योगदान था, और आज जो बिहार की संपूर्ण संरचना दिखाई देता है, चाहे जिस किसी भी परिक्षेत्र में, पूरे भारत में श्री बाबू का ही देन है कि हम बिहार को इतने उन्नत और समृद्धशाली राज्य के रूप में जानते हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि भारत सरकार इन्हें भारत रत्न से नवाजेगी। बोकारो एसपी मनोज स्वरियारी ने भी साइबर ठगी को लेकर लोगों को जागरूक किया है। उनका कहना है कि असत्यापित सोर्स से कोई भी फाइल डाउनलोड करने का साइबर ठगी से के शिकार लोग हो सकते हैं। व्हाट्सएप या फिर अन्य माध्यमों से भेजी गई एपीके फाइल को डाउनलोड करते हुए शातिर मोबाइल को जो है वो हैक कर लेते हैं। बोकारो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और अन्य संस्थाओं के सदस्यों को जागरूक करने के लिए कार्यशाला हुई है, और इसके बाद में एसपी ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि जागरूकता ही साइबर अपराधियों से बचाव का एकमात्र रास्ता है। व्हाट्सएप कॉल के जरिए हो रही ठगी से भी लोगों को सावधान किया जा रहा है। संगठन के सहयोग से पुलिस अब जिले भर के कोने कोने में लोगों को साइबर अपराध से जागरूक करने के लिए कार्यक्रम करेगी। सड़क सुरक्षा को लेकर चल रहे जागरूकता अभियान के दौरान शुक्रवार को जमशेदपुर में रन फॉर रोड सेफ्टी जागरूकता रैली स्थानीय इंडोर स्टेडियम गेस्ट हाउस परिसर से निकाली गई। डीसी रविशंकर शुक्ला और जिला परिवहन पदाधिकारी गिरजा शंकर महतो और जिले के अन्य पदाधिकारियों ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छात्र छात्राओं और पदाधिकारी 2.5 किलोमीटर की दौड़ लगाते हुए बिरसा मुंडा स्टेडियम पहुंचे। बिरसा मुंडा स्टेडियम में रैली पहुंचने के बाद सभा में बदल गई। उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला ने मौके पर कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर पूरे 1 माह तक जागरूकता अभियान चलाया गया है और इस दौरान कई माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। 1 माह में लगातार सड़क सुरक्षा के संबंध में लगातार प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों के माध्यम से सभी स्टेक होल्डर्स को जागरूक करने का कार्य किया गया है, और एक बार पुनः इस समापन के अवसर पर सभी सरायकेला समाज जिलावासियों को सड़क सुरक्षा के प्रति सचेत रहने तथा परिवहन नियमों के अनुपालन का संदेश देना। वैशाली जिले के महनार प्रखंड के लावापुर महनार पंचायत के
में मुखिया और मनरेगा पदाधिकारी की मिलीभगत से सरकारी राशि का गबन करने का मामला सामने आया। वहीं मामला संज्ञान में आने के बाद पंचायत के लोगों ने वैशाली जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, महनार समेत कई अन्य जगहों पर दर्जनों लोगों के हस्ताक्षर युक्त आवेदन देकर जांच कर कार्रवाई की मांग की है। दिक्कत है, मेरे समाज का पानी बोही में बहता था, पूर्वोत्ता देन है, नया में नहीं, पूर्वज थे हमारे पूर्वज, बोही में पानी बहा रहा था, बोही हथबा टूटा था, वही समय था। अभी क्या हो रहा है इसमें? अभी मुखिया जी भोर तो इतिहास और से पता नहीं है, भरवा रहे हैं। हम लोग तो पानी कहाँ जाएगा? बहुत दिनों से बही में 11, 12 और लवापुर नारायण 6, 9 सबका पानी इसी में आता है और मुखिया जी इसको भरवाने का काम कर रहे हैं। ये अवैध है। इस पर सरकार से निवेदन है कि इस पर जांच पड़ताल करके और रोक लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो नाला का बिहार सरकार जमीन होता है उसको नहीं भरना है, ठीक है। ये जो है ग्रामीण के लिए जो होता है सुचारू रूप से पानी जो है से कहीं पे जाएगा रहेगा उसी पे। इस पे जो पीओ के द्वारा जो है पैसा पूर्व में निकासी 1,86,000 कर लिया गया है कि अब जो है इस पे भराई का कार्य किया जा रहा है। इसमें पूरा फर्जीवाड़ा और लूट घसोट हो रहा है मनरेगा कार्य में। जहाँ तहाँ देखिएगा ऐसे ही गेहूं का खेत घेरा हुआ है, गोभी का खेत घेरा हुआ है, मतलब पूरा मनरेगा में लूट का प्रक्रिया जारी है। महज कुछ घंटों के बाद झारखंड के हजारीबाग में लगातार दूसरी बार सांसद मनीष जायसवाल की ओर से सामूहिक विवाह का भव्य आयोजन किया जाना है। आपको बता दें कि 101 जोड़ों की एक साथ वरमाला, एक साथ 101 बारात की गाड़ियां और 101 मंडप, जहां 7 फेरे लिए जाएंगे। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल का पूरा परिवार कार्यक्रम को सफल करने में लगा है और सांसद के सुपुत्र हजारीबाग यूथ विंग के अध्यक्ष करण जायसवाल से बात की हमारे संवाददाता प्रमोद खंडेवाल ने। झारखंड के हजारीबाग की बात करो, लगातार साधना प्लस न्यूज परसों 2 फरवरी को होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम की खबरों से अपने दर्शकों को रूबरू करवा रहा है। जी बिल्कुल, महज 48 घंटों के बाद ऐतिहासिक लम्हा, ऐतिहासिक क्षण और उन बच्चियों के पिता का सपना साकार होने वाला है। जो सपना का साकार करने वाले हैं हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि चूंकि लगातार कार्यक्रम के खबरों से रूबरू करवा रहे हैं, विगत दिनों हमने सांसद मनीष जायसवाल की धर्मपत्नी निशा जायसवाल से भी बात की और आज हजारीबाग यूथ विंग के अध्यक्ष करण जायसवाल सांसद मनीष जायसवाल के सुपुत्र हैं, उनसे बात करेंगे। करण जी, सबसे पहले तो साधना प्लस न्यूज की पूरी टीम की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। अगर तैयारी की बात करें, क्योंकि महज 48 घंटे की बात है, अंतिम रूप दिया जा रहा तैयारी को, क्या कुछ करें? देखिए, बहुत बड़ा आयोजन है। मतलब हम लोग के लिए भी, हालांकि हम लोग इस तरीके का आयोजन कराते आए हैं, लेकिन ये स्केल में थोड़ा ज्यादा बड़ा है। लोगों का मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें इसको कवर करना। हम लोग बारात निकाल रहे हैं इस बार, तो वो एक अनोखी पहल है, एक नया चीज होगा जो हजारीबाग कभी देखा नहीं होगा। 101 बारात निकालना अपने में, बैंड बाजा पूरे, और हम लोग जो भी करते हैं व्यवस्थित तरीके से ऐसा करते हैं कि जैसे मानो घर का है। तो आप इसमें भी तैयारी, आप घूम रहे हैं सब जगह, स्कूल देख रहे हैं, यहाँ तैयारी देख रहे हैं। मेरे चाचा सूरत से आके लगे हुए हैं पिछले 4-5 दिनों से। तो एक घर का जो शादी होता है, घर का कार्यक्रम होता है, उस तरीके से हम लोग इसको लेते हैं, उतना स्पेशल फील कराने की कोशिश करते हैं। हम लोग को तो आयोजन बड़ा है, बट हम लोग भी इस पे करण जी, चूंकि स्वाभाविक सी बात है, जब कोई एक अपने बेटे या बेटी की शादी करता है तो वो पिछले 6 महीने से उसके पीछे लगता है। ये 101 संबंध तय करना, पिछले कितने महीनों से इसकी तैयारी चल रही है? लगभग 4-5 महीने से है। हम लोग ने कपल्स को रजिस्ट्रेशन कराया है। आपको ये भी बता दें कि लगभग 300 प्लस कपल्स का रजिस्ट्रेशन आया था हमारे पास, जिसमें से हमने 101 को चुना है। और बाकी तैयारियां जो है, जो हम लोग सामान सामग्री दे रहे हैं उसकी तैयारी, ये जो डेकोर आप पूरा देख रहे हैं इसकी तैयारी, इसकी लेआउट, बारात की तैयारी, बहुत सारी चीजें हैं। कपड़ा सबको हम लोग बाकायदा जो पहनेंगे वो लोग शादी के दिन ऊपर से नीचे तक सारी चीजें सिलवाया, उनका नापी लेकर के बाकायदा। तो सब बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हो रहा है। आपने कहा बारात निकलेगा, 101 गाड़ियों में 101 दूल्हे बैठे रहेंगे। आकर्षण का केंद्र क्या होगा उस बारात में? जैसे आपका एक जनरल बारात रहता है, ढोल रहेगा, ताशा, बैंड बाजा, लोग रहेंगे, बाराती नाचते रहेंगे, पीछे गाड़ियां रहेंगी, जैसे नॉर्मल बारात होता है, बिल्कुल नॉर्मल। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं किया जा रहा है कि कहीं लगे कि ये किसी नॉर्मल शादी से कहीं एक 19-20 भी है। ये 21 होगा, 19 नहीं।
अगर यहाँ की व्यवस्था की बात करें तो आकर्षण केंद्र यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि लोगों में जिज्ञासा है कि 2 फरवरी को करजन ग्राउंड स्टेडियम जाना है और ये ऐतिहासिक लम्हा के गवाह हम भी बनेंगे, तो लोगों को यहाँ क्या कुछ नया देखने को मिले? तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब आर्टिस्ट हैं, कुछ डांस ट्रूप्स हैं, आतिशबाजी का कार्यक्रम है और वरमाला के समय कुछ सरप्राइजेस हैं जो हमने किए हुए हैं जो पब्लिक को देख के अच्छा लगेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब एक एक करके पिन पॉइंट करना थोड़ा मुश्किल होगा, बट बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग कर रहे हैं और आपको उस दिन बढ़िया से देखेंगे। अगर व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें, क्योंकि लड़के लड़कियों के परिजन भी रहेंगे, आपके गेस्ट भी रहेंगे, आमजन भी रहेंगे, तो कैसे क्या व्यवस्था रहेगी अगर अंदर की बात करें? एक सिक्योरिटी की टीम है, बाकी वॉलंटियर्स की एक बहुत बड़ी टीम है, सांसद कार्यालय से जुड़े लोग, भाजपा पार्टी से जुड़े लोग, एक बहुत बड़े पैमाने पे कार्यकर्ता जो हैं इससे जुड़े हैं। मुझे लगता है 150 से 200 से ऊपर कार्यकर्ता जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व है, किसी चीज का, किसी ने बारात का जिम्मा लिया है, युवा मोर्चा जैसे बारात का जिम्मा ली है, कोई किसी चीज का महिला मोर्चा है जो दुल्हन के साथ उनकी तैयारी, उनका यहाँ पर देखने का जिम्मा लिया है। इस तरीके से सारे मोर्चा, सारे जितने भी भाजपा के जितने लोग हैं वो लोग इन्वॉल्व है। एक सिक्योरिटी की स्पेशलाइज टीम है जिसमें लगभग 100 से अधिक लोग रहेंगे, वो लोग इन्वॉल्व रहेंगे, हम लोग घर के सारे लोग रहेंगे, तो बहुत सारे लोग। लोगों से क्या कुछ अपील कर? हम लोग अपील करेंगे कि ऐसा आयोजन है, आप लोग देखिए, अगर यहाँ नहीं आ सकते तो अपने घर से बारात को देखें, अगर आपके रूट में पड़ रहा है, आउट ऑफ दी वे जाकर के देखिए आपको अच्छा लगेगा और आशीर्वाद देंगे। बिल्कुल, ये खुशी का पल है, खुशी की झलक है। आपने करण जायसवाल देखा, आपने क्या कुछ कहा है, और अब वो महज 48 घंटों के बाद ये वक्त यहीं पर जब ये समा बंधेगा, 101 वर वधू एक साथ वरमाला लेंगे। चलिए अपने दर्शकों को ये भी मैं बता दूं, क्योंकि कोलकाता के सुप्रसिद्ध आचार्य राघव पंडित जी के द्वारा म्यूजिकल फेरे किए जाएंगे। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, साधना प्लस न्यूज, हजारीबाग। बोकारो जिले के जरेडी थाना क्षेत्र के बांडी में हरिजन की जमीन पर अवैध कब्जा किए जाने के दौरान विरोध करने पर हरिजन महिलाओं के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। पीड़ित महिलाओं ने बोकारो एसपी ऑफिस पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई, जबकि महिलाओं का कहना है कि घटना के बाद जरेडी थाना पुलिस ने मौके से भागने का काम किया। जानकारी के मुताबिक इस जमीन पर विवाद पूर्व से चला आ रहा है। महिलाओं ने भी कहा कि हम किसी कीमत पर अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। भगत, डबलू भगत और मुन्ना भगत क्यों मारा? हम लोग का हमारा जमीन वहाँ पर नहीं, हमारा पास में घर है, हम बकरी लेके गया था और हमको कोई मारिए मारने लगा। हम बकरी चराने गया था और लाठी ले हम कहा जानेगा, हमको मारेगा बूढ़ा आदमी को। आप लोग को मारपीट के मतलब क्या हो, जमीन हथियाना चाह रहे हैं? हाँ, जमीन हथियाना चाहता है। प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन के हमको इंसाफ दीजिए बस। वहाँ पर सामने में बांध था तो हम लोग गए थे, उन लोग वो जो प्रमुख हुआ है ना, जो अभी जीता है वही प्रमुख दे कुमार, और घर में बोलता है डबलू भगत बोलता है, इसको जायसवाल है, वो जात का भगत है। और बाली भी से औरत लेके आई, लेते आया, सारा लोग था, 2 गाड़ी जेंट्स लेडीज था, बहुत 5-6 गाड़ी था सर। और हम लोग इतना ही आदमी, मेरा जमीन हम कहे दूसरा को आदमी को लाएंगे, हमें कुछ नहीं बोला। माघ शुक्ल पंचमी को पूरे देश में ज्ञान, विद्या, संगीत और कला की देवी मां सरस्वती की पूजा धूमधाम से मनाई जाएगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों से लेकर सार्वजनिक स्थलों पर मोहल्लों तक भव्य पंडालों में मां की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। वहीं युवा वर्ग में खासकर छात्र छात्राओं में इस उत्सव को लेकर विशेष उत्साह देखा जा रहा है। जैसे जैसे पूजा का दिन नजदीक आ रहा, वैसे वैसे मूर्तिकार मां सरस्वती की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इस बार बाजार में पारंपरिक और आधुनिक डिजाइनों का अनूठा मेल देखने को मिल रहा। इस साल पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए अधिकांश मूर्तिकारों ने इको फ्रेंडली मूर्तियां का निर्माण भी किया है। ये मूर्तियां पूरी तरह से प्राकृतिक मिट्टी से बनाई जा रही, ताकि जल में विसर्जन के बाद कोई प्रदूषण ना हो। भीड़ नहीं है, बस 1-2 दिन के अंदर सारा भी जागेगा। हिंदी सरस्वती पूजा इसलिए सब बच्चों का त्योहार है, सब जागेगा, सब पूजा बच्चे लोग का यही त्योहार है। पहले के बनिस्बत क्या इस बार बिक्री तेज होगी या क्या कुछ है? होगी बिक्री तो होगी, तेज होगी, मगर वही है कि अभी थोड़ा अभी गांव दूर वाला है, दोनों वाला बाकी है, सब जागेंगे। अगर कितने रुपए से चालू है, कितने रुपए तक है मूर्ति? हाँ, 1000 से लेके 20,000 25,000 तक लास्ट मूर्ति बना हुआ है।
सरायकेला पुलिस ने कोचाई थाना क्षेत्र से अवैध अफीम की खेती में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके खेतों से 16 अफीम के पौधे बरामद किए। पुलिस की गिरफ्त में आए अवैध अफीम की खेती करते किसानों में कोचाई थाना अंतर्गत दलभंगा और ओपी के मेरोमगंजा निवासी 25 साल के सुखराम मुंडा, 27 साल के बुधराम मुंडा और कुंदाडी निवासी सोना पतार और जामडी निवासी 25 साल के दीपू प्रधान शामिल हैं। साथ ही शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और एसडीपीओ समीर कुमार सवैया ने इसकी जानकारी दी है। अफीम की खेती के खिलाफ हम अभियान चला रहे हैं और ये लगातार चल रहा है। और एक हम लोग ग्रामीणों के साथ मीटिंग भी किए थे दलबंगा और खरसवा में, जिसमें हम लोगों ने ग्रामीणों को बोला भी था कि अफीम की खेती को आप लोग स्वतः विनष्ट कर दें। और उस टाइम के खत्म होने के बाद फिर दोबारा एक बड़ा अभियान हम लोग चला रहे हैं। उसी अभियान के क्रम में कुचाई थाना अंतर्गत मेरोमजंगा गांव में 25 तारीख को छापेमारी दल जब गया तो वहां पे अफीम की खेती में संलिप्त 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लाबुड़े में इतना ही। नमस्कार।